दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफी विथ मॉम। दोस्तों, एज अ पेरेंट, एज अ मॉम, ओके, मैं अब एज अ मॉम एक मॉम से दूसरी मॉम से बात करना चाहती हूँ। कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि यस, जो आप कर रहे हो वो सही है बच्चे के लिए, एंड आप सब कुछ सही जानते हो बच्चे के बारे में, आपका हर स्टेप, हर वर्ड बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। और कितनी बार आपको लगा है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरी इसमें कोई गलती है। ये दोनों सिचुएशंस हमारे साथ आते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक मिनी व्लॉग डाला था अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जहां मैंने गिल्टी मॉम की तरह, इनफैक्ट मैंने, मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, मैंने एक गिल्टी मॉम की तरह अपना गिल्ट जो था आप सबके सामने रखा था, जो कि था कि मैं अचानक से शिवन्या पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हूँ, एंड आई हैव नो क्लू कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बात नहीं सुन रही है, एंड बिल्कुल भी मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, बातों को इग्नोर कर रही है, जो कि नॉर्मली वो नहीं करती कभी। सो ये मेरे बहुत सर में घुस गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे लिए प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा था, राइट? बिकॉज आई वॉज आउट देयर ये समझने के लिए कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, क्या सच में मेरी कोई गलती थी। और इसके लिए एट द एंड मेरे को उसी ने हेल्प किया जो मेरे को पेरेंटिंग के मेरे हर एक स्टेप पे हेल्प करता है, वो है शिवन्या। जी हाँ, मुझे जब भी लगता है ना कि मैं कहीं अटक रही हूँ या मेरे और उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मैं शिवन्या से ही डायरेक्टली बात करती हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, बच्चे ना जितना हम सोचते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। भले ही वो क्लियरली अपनी बात ना रख पाएँ, लेकिन अपनी थॉट्स को वो हमसे ज़्यादा क्लियरली रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। हम लोग 100 चीज़ें सोचते रहते हैं, इसलिए हम जो एक्चुअल में सोचते हैं ना वो हम कई बार उसी तरह से बता नहीं पाते, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। सेम चीज़ हुआ जब मैंने शिवन्या से कल बात किया, वी वर लाइक से जब बात की शाम को, मुझे बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि ना अचानक से, जैसे पहले होता था नॉर्मली, अगर मैं उसको बोलती थी कि ओके मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो वो मुझे मनाती थी कि क्यों क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हुई। एंड कल उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, ट्रस्ट, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं। उसके थोड़ी देर बाद आई टोल्ड हर कि मुझे ये बात आपकी बुरी लगी, आपने ऐसा क्यों कहा, नॉर्मली आप ऐसा नहीं कहते हो, क्या बात है। और अब फिर मैंने उसको 2-3 और बातें भी बताई कि आपने सुबह भी ऐसे कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, कि क्या बात है, कुछ मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई गलती हुई है तो बताइए मुझसे। ऑफकोर्स हम एज अ पेरेंट हम गलत हो सकते हैं, बिकॉज हम भगवान का कोई अवतार नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, एंड बच्चों को वो बताने का हमें पूरा हक है। सो जब शिवन्या ने कहा कि मम्मा गलती की बात नहीं है, लेकिन क्या बोलूँ मैं, मेरे को ना, आप नासिक में भी मुझे ऐसे ही डांट रहे थे, नासिक में आप लोग मुझे बोल रहे थे फ़ोन नहीं यूज़ करो, तो मैं करूँ क्या, मेरे पास खेलने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं, इसलिए मैं फ़ोन देख रही थी। एंड दैट टाइम इट क्लिक, उसने इतना ही बोला और उसके बाद बाकी की वो स्टोरी बताने लगी। लेकिन उसके बाद मैंने पूरे के पूरे सीरीज़ को जोड़ना शुरू किया। प्रॉब्लम ये हो गया था कुछ दिनों से, जब हम नासिक गए थे, लाइक ऑलमोस्ट 1 महीने की बात है ये, और उसके पहले हम लोग फतेहपुर में थे, जहाँ पे उसके सारे कजन्स वगैरह के साथ वो खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, और मैं ऑफकोर्स उस पर ध्यान रख रही थी, बट मैं उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसको जो कर रही है वो करने देती हूँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा हार्मफुल ना हो। लेकिन यही जब हम नासिक गए तो वहाँ उसके पास कोई दोस्त नहीं था खेलने के लिए, ठीक है, तो वो बार बार फ़ोन ले रही थी, बिकॉज उसके पास ऐसा सच कुछ खेलने को भी नहीं था। अब वो इतना कोई कंटिन्यू घंटों तक बैठ के पेंटिंग नहीं कर सकता, छोटी सी बच्ची है, उसको हर चीज़ में इधर उधर भगना है, राइट? तो उससे ना मैं बहुत बार टोक भी रही थी कि इतना फ़ोन मत देखो, लेट्स गो आउट, लेट्स डू समथिंग, लेकिन कहाँ जाएं, मतलब अचानक से मैं और वही और थे, अब माही को लेकर जाना पड़ रहा था हर जगह, या फिर कई बार तो मैं और शिवन्या भी निकल रहे थे आइसक्रीम वॉक के लिए, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए, लेकिन कितने देर, आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद क्या, क्योंकि मेरा टाइम फिर माही पे भी जा रहा था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप मायके जाते हो ना, यू सिंपली वॉन्ट टू रिलैक्स, मैं वही गलती कर रही थी। मैं सिर्फ रिलैक्स करने पर फोकस कर रही थी, और मैं जिस तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रही थी, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन देखने लग रही थी। अब ये फ़ोन ने ही मेरा सारा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया। जब वो यहाँ रहती है और उसको पता रहता है कि 1 से 2 घंटे फ़ोन देखना है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं, पूरे दिन में मिला जुला के 2 घंटे फ़ोन देखना है, तो बहुत ही फिक्स चीज़ें देखती है, लाइक पेपा पिग देख लिया,
वो एड्यूटेक करके एक आता है, वो देख लिया। फिर डिस्कवरी के 2-3 जानवरों वाले देख लिए। उसके बाद टाइम मिला तो हम लोग वो स्टोरीज, इंग्लिश मॉरल स्टोरीज एंड हिंदी मॉरल स्टोरीज जो होते हैं ना, वो देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जब गई एंड वो बिल्कुल टाइम बिल्कुल छूट गया उससे, कि कोई टीवी का कुछ आई मीन फोन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो कुछ भी अनशन देखने लगी। तो इससे क्या होता है, देखो हम लोग भी देखेंगे, अगर हम लोग ना कोई सीरियल कोई शो देख रहे हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में कंटिन्यू घूमते रहता है। तो कई बार क्या होता है, हम फोन बंद कर दे रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो चल रहा है। तो अगर कोई हमें बुला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, हम उतनी जल्दी उसको रिएक्ट नहीं कर पाते। तो वो तो छोटी बच्ची है, उसके दिमाग पे भी उस सीरियल्स, उस जो भी कार्टून्स एंड ऑल जो भी देख रहे थे, उन चीज़ों ने वही असर किया। वो कई बार अगर फोन नहीं भी देख रही है, स्टिल शी इज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और इसलिए जब मैं बुलाती थी उसको तो वो इग्नोर करती थी, या वो सुनती नहीं थी एक बार में, जो कि नॉर्मली वो नहीं करती। एंड वो चीज़ें मुझे तब रियलाइज हुई, और मैं इन बातों पे उस पर कंटिन्यू गुस्सा हो रही थी कि तुम एक बार में क्यों नहीं सुन रही हो, क्या हो गया। एंड मैं बार बार सवाल करती, लेकिन इस सवाल का जवाब उसे ही नहीं पता था, तो वो मुझे कैसे देती इस सवाल का जवाब, राइट। उसके लिए भी ये चीज़ कुछ नया था कि अचानक से। एंड ये चीज़ें मैंने एक बार और नोटिस किया था जब माही हुई थी, और तब सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ माही हो गया था। मैं उसको लेके पार्क नहीं जा पा रही थी, उसके पास घूमने फिरने को कुछ नहीं बचा हुआ था ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑफकोर्स तुरंत के तुरंत माही को लेके बाहर नहीं जा सकती थी। घर पे भी जितने लोग आ रहे थे माही को मिल रहे थे, ऑफकोर्स उसको मिल रहे थे, उससे भी प्यार करते हैं, लेकिन वो जो कंटिन्यू उसके ऊपर फोकस रहता है ना, वो नहीं रह रहा था। तभी भी उसके बिहेवियर में ये चीज़ें देखी थी मैंने। एंड लेकिन उसके बाद जैसे 1-1.5 महीने में सब लोग अपने अपने घर चले गए, एंड माही भी थोड़ा एडजस्ट हो गई, और फिर हमने शिवन्या पे वैसे ही ध्यान देना शुरू किया जैसे हम देते थे। फिर से उसका फोन का टाइमिंग जो था एकदम कम हो गया। शी वॉज ऑल गुड। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे नेग्लिजेंस की वजह से उसको फ़ोन की तरफ जाना पड़ा, एंड फ़ोन की एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए, जहाँ वो एक बार में बात नहीं सुन रही थी, बातों को इग्नोर कर रही थी। एंड उसका बिहेवियर चेंज हो गया था, उसका रिएक्शन चेंज हो गया था, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे, विच वॉज नॉट, आई वॉज नॉट लाइकिंग इट। सो आज से मैंने वापस से, जब कल हमारी ये बात हुई, देन आई एट नाइट मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, ये बातें हुई मेरे और शिवन्या के बीच। वो तो खैर हंस रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि देखो ये तो चीज़ें हो सकता है, तुम देख लो अब क्या कर सकते हैं, मतलब तुम इस पर क्या कर सकती हो। तो मैंने आज सुबह से डिसाइड किया, कल रात को भी मैंने उसके साथ पजल्स वगैरह बनाए, देन सुबह भी मैंने उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश की। मैं किचन में हूँ तो मैं उसको अपने साथ रख रही हूँ, ये मैं पहले भी करती थी, बीच में पता नहीं क्यों छूट गया। उसके बाद मैंने शिवन्या को माही के साथ टाइम स्पेंड करने को लगाया। फिर हम लोग बैठ के बहुत देर तक हम लोगों ने अष्टविनायक की स्टोरीज देखें, बाल गणेशा की स्टोरीज देखें, एंड हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, नहीं, हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं। मम्मा देखो वो उसका कैसा पिक्चर है, मम्मा देखो वो, या एक स्टोरी का लाइन था जब गणेश जी का पेट फट जाता है चंद्रमा जी के उनको चढ़ाने की वजह से, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू किया एक दूसरे के साथ, एंड ट्रस्ट मी इतना अच्छा लग रहा है। अचानक से सुबह से इतने मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे शी इज कमिंग बैक, वो वापस से मेरी बेस्ट शिवन्या बनती जा रही है। सो मुझे यही बात आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम एज अ पेरेंट गलती करते हैं एंड हमें लगता है कि बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चे की वो जो गलती है ना, वो हमारे किसी गलती का रिजल्ट है, या हमारे किसी गलती का बाय प्रोडक्ट है, तो उस पर वो रिएक्ट करे। तो वो समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका भी प्रॉब्लम इसी तरह आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये जो बहुत दिनों से चल रहा था दिमाग में कंटिन्यू, इसकी वजह से मुझे उसके ऊपर भी वीडियो एक डालना पड़ा कि भाई मॉम्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, बिकॉज सोशल मीडिया को सिर्फ आप स्क्रॉल करने के लिए यूज़ नहीं करते हो, आप बहुत सारा हेल्प भी ले सकते हो। एंड आई टुक इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक इट, क्योंकि इसकी वजह से मैंने ज़्यादा सोचना शुरू किया, एंड फाइनली शिवन्या ने ही आंसर दे दिया, भले शॉर्ट में दिया बट दे दिया। बाकी की सीरीज़ जोड़ने के लिए उतना तो मैं समझदार हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार मेरे को व्यूज़ बहुत मिल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।